अगर आवाम जिस टाइम निकल आई मुल्क के अंदर, जो कि मैं देख रहा हूँ कि एक जो सुनामी है वो तैयार हो चुका है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान भी बाहर निकल आएंगे और इंशाअल्लाह ताला मुल्क के अंदर जो है वो इनकलाब आ जाएगा। आवाम के लिए पैगाम यही है कि आवाम ने अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करते हुए 8 फरवरी को हकीकी आज़ादी के लिए वोट डालना है। ये जो सेलेक्ट कर दिया जाता है लोगों को और इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के लिए और इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े होते हुए हकीकी मुल्क के अंदर तब्दीली के लिए अपने जो वोट का है उसका हक़ जो है वो अपना इस्तेमाल करना है और बाहर निकल कर खुल कर वोट डालना है। और 8 तारीख को हर बंदा अपने घर से निकले और ये जो जुल्मत किया गया है, इस जुल्मत के ख़िलाफ़, इन गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़, इन अगवाकारियों के ख़िलाफ़ ये वोट डाला जाएगा और यही जो है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब ही मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। लेकिन पेश ना करने की वजह सिर्फ़ एक है कि इमरान खान की तस्वीर से डर है, इमरान खान की तस्वीर से खौफ है, उनकी वीडियो से डरते हैं, उनके बाहर आने से डरते हैं, उनके पैगाम से डरते हैं। आप ये समझते हैं कि आप लोगों में मकबूल हैं, अपनी आँखें खोलें। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है क्योंकि कौम नज़रिए के साथ खड़ी है। वो आपने देखा कि फ़लस्तीन के ऊपर कल इमरान खान साहब का बयान आया, क्या इन्होंने कभी ऐसा बयान दिया है? आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के ऊपर इमरान खान का बयान आया कि हमारे इस्लामी या अखलाकी असूलों की खिलाफ वर्जी है, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसकी खिलाफ वर्जी है, कुरान पाक की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी भी मुहाजिर को आप इस तरह से, वो हमारे पास, हमने 40 साल उनकी मेहमान नवाजी की और आप उसको धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। ये कोई तरीक़ाकार है? कोई एक तरीका होता है, कोई एक मुनज़्ज़म, वो इंसान है, आप उनके साथ कैसे भेड़ बकरियों की तरह सलूक कर रहे हैं? तो वो इमरान खान ही है जो ऐसा लीडर है जो पूरी दुनिया के हवाले सोचता है, जो जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा है। आप तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों के मुकदमे लड़ते हैं, लोग इमरान खान को चाहते हैं। आप समझ लें, आपने जो डील की बातें आप करते हैं ना कि हमारी बात हो गई है, तो ये बातें करना छोड़ दें और ये जो डील वाला सिलसिला है ना, कौम इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आप जिस तरह धांधली से आना चाहते हैं तो कौम को पहले ही पता है। और मैं इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करता हूँ कि जनाब सिर्फ बातों की हद तक ना करें कि हम अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ जानते हैं, प्रैक्टिकली करें, प्रैक्टिकली फील्ड का हक़ दिया जाए। फैसलाबाद में हमने दरख्वास्त दी है कि हमें कन्वेंशन की इजाज़त दी जाए, तो हमारी इंतज़ामिया ने दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी है और फिर ये कहते हैं कि हमारे पास कोई दरख्वास्त आएगी तो हम देखेंगे। भाई, वज़ीर-ए-आज़म हो या कोई भी इदारा हो, क्या उसके पास कोई दरख्वास्त जाती है तो तभी उसने देखना होता है। और अगर ये बात है तो हमने दरख्वास्तें भी दी हुई हैं, हमारी दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ लगाया जाता है, हमारी दरख्वास्तों के ऊपर ये कहा जाता है कि हमें आइनी ज़िम्मेदारियाँ पता हैं। अगर आपको आइनी ज़िम्मेदारियाँ पता हैं, ठीक है, तो फिर आप उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई हुक्म तो देना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब के पास वो थोड़ा सा एक केस का मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि तोशा खाना केस जो रेफरेंस था, जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करने की और मियाँ वाली से डी-सीट करने की दरख्वास्त जो है वो ऑर्डर किया गया था। उस ऑर्डर को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे मामले जो हैं वो ज़ेर अल्तवा रह जाते हैं, फ़िक्स नहीं होते, और अगर फ़िक्स हो जाएँ तो लंबी डेट्स होती हैं। नवाज़ शरीफ साहब को तो फ़ौरन आते ही वो कहते हैं ना जी ठीक है जी, आपको बरी किया जाता है, लेकिन हमारे मामलात ऐसे ही चलते हैं। तो हमने कहा कि हमारी जो दरख्वास्त है, ये जो हमने अपील फ़ाइल की है, इस ऑर्डर को चैलेंज किया, ये दरख्वास्त वापस लेने की हमारी दरख्वास्त जो है एक्सेप्ट की जाए और हम ये दरख्वास्त वापस लेते हैं। हुआ क्या कि वो बजाय ये कि हमारी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त देते, उन्होंने 11 महीने अपने पास दरख्वास्त रखी और 11 महीने के बाद ये फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा है जी कि हम आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट करते हैं। उसमें हुआ क्या कि इमरान खान साहब के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर किया था कि इनके खिलाफ़ कंप्लेंट जो है वो फ़ाइल की जाए, वो कंप्लेंट के ऊपर मुकम्मल ट्रायल हो गया और इमरान खान को सज़ा हो गई और सज़ा हो के इमरान खान साहब जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद इमरान खान की सज़ा सस्पेंड भी हो चुकी है, अभी वो साइफ़र केस के अंदर गिरफ्तार हैं। लेकिन मामला क्या है कि वो जो टाइम था, वो जो 11 महीने जो दरख्वास्त डिसाइड होनी चाहिए थी, ताकि हम मुतलका जो हमारा एक दूसरी हमने दरख्वास्त दी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो इन्हें यह था कि इनकी दरख्वास्त उधर से डिसाइड ना हो जाए, तो लिहाजा इनको अंदर जेल भेजना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जेल जाएंगे
तो शायद फिर इनका वोटर जो है वो कम हो जाए, या इनको इलेक्शन से जो है वो आउट किया जाए, या इनको डिस्क्वालिफिकेशन इनकी करके इनको बाहर किया जाए। तो आप बदनीति तो हर जगह पर देख रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही रहते हैं। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने 63(1)H के तहत जो नोटिफिकेशन किया है उसमें भी 3232 जो है इलेक्शन एक्ट, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी की गई। तो ये जो गैर कानूनी काम है मुल्क के अंदर चल रहे हैं। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, मेरी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई है, तो हमेशा उन्होंने कौम के लिए पैगाम दिया है कि देखें ये असाब की जंग है, ये आपके बच्चों की जंग है, ये आपके मुस्तकबिल की जंग है, ये हकीकी आज़ादी जो है आपने 8 तारीख को फ़ैसला देना है उसके ऊपर। और वो जो डे होगा वो डे होगा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आज़ादी का। और आपने जो है इस हकीकी आज़ादी की जंग में अपने असाब के ऊपर काबू रखना है। आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपना हौसला जो है वो बुलंद रखना है। और अगर आप अपना हौसला जो है वो डाउन करेंगे तो फिर ऐसे आज़ादी या ऐसे जो है वो आप आगे नहीं जा सकते। फिर दुश्मन जो है आपके मुकाबले में मुख्तलिफ़ तरह की आपको ऊपर FIRs भी करेंगे, आपको उठाया भी जाएगा, आपकी गिरफ्तारियाँ, आपके कारोबार भी बंद किए जाएंगे। लेकिन जो शख्स जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, जो शख्स जो है वो जहाद के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर हकीकी आज़ादी जो है वो पा लेता है। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है उसी के ख़िलाफ़ इमरान खान की ये फ़ाइट जो है वो जारी है। आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया और तमाम इदारों की बालादस्ती के लिए, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान ने स्ट्रगल की है। और इंशाअल्लाह ताला ये स्ट्रगल जो है पाए तकमील तक पहुँचेगी। इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया है और ये शऊर बच्चे बच्चे में आ चुका है। और अगर ये चाहेंगे कि समझेंगे कि इमरान खान सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म है, तो बात यह है कि आप सिर्फ डील करके वज़ीर आज़म बने हैं। वो कौम के पास, वो कौम के साथ उसकी डील हुई है और वो इस कौम अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। और आप देखते रह जाएंगे, आप बड़ी स्क्रीनें जो है हम आपको लगवा के देंगे जहाँ पर लिखा होगा कि वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याज़ी। कब तक बाहर देख रहे हैं चेयरमैन PTI इमरान खान? देखें, अगर केसेस की बात की जाए और अगर मेरिट के ऊपर देखें तो इंशाअल्लाह ताला हम ये देखते हैं, अब मेरिट के ऊपर देखें कि 1 घंटे में भी इमरान खान साहब बाहर हों। और अगर जिस तरह से आपको पता है कि तमाम ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह से उन्होंने केसेस बनाए, चाहे स्टेट ने और फिर अदालतों के अंदर जो खान साहब के साथ अदालतों में रवैया किया जा रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं अगर देखी जाएँ तो वो ये चाहते हैं कि खान साहब इलेक्शन तक जेल के अंदर रहें। ठीक है जी, लेकिन कौम को इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह जो है वो मज़ीद जो है अग्रेसिवली जो है वो जागना भी पड़ेगा और मज़ीद अग्रेसिवली ग्राउंड में आना पड़ेगा। और वोट की ताकत से और जल्द से जुलूस और रैलियों की ताकत से और बाहर निकल कर इनका मुकाबला करते हुए इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाना होगा। ये क्यों नहीं पेश कर रहे इमरान खान को कोर्ट में? क्योंकि हर दफ़ा ये पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट जो है वो जाके अंदर लगे जेल में। ये क्या वजह पेश क्यों नहीं कर रहे अदालत में? देखें, आपने देखा कि एक सहाफ़ी एहतशाम अब्बासी और कुछ और सहाफ़ी हमारे दोस्त, मैं अब उनका नाम नहीं इसलिए ले रहा क्योंकि रिपोर्टिंग जिस तरह से उन्होंने की है, साकिब भाई ने या अरफा ने या बाकी लोगों ने, तो उसके बाद क्या हुआ कि एहतशाम अब्बासी ने कुछ खान साहब के अंदाज़ बनाए कि खान साहब किस तरह से आए हैं। तो बोल न्यूज़ की तरफ से उनको, क्योंकि वो बोल न्यूज़ के नुमाइंदे थे, तो उनको जो है उन्होंने कहा कि आप वो बयान जो है उसके ऊपर दोबारा दें कि मुझसे ये बयान जो है दिलवाया गया था। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इज़्ज़त के लिए नौकरी करता हूँ और मैं नौकरी को इसको ठोकर मारूंगा अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं गलत बयानी करूँ। मुझे जो नज़र आया, अगर उन तमाम बयानात की तरदीद कोई भी कर दे रिपोर्टर, ठीक है, अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर, तो फिर मैं भी कहूँगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तमाम लोगों ने खान साहब को देखा जिस तरह से वो आए हैं, तो उसने कहा कि मैं सहाफ़त के असूलों को अपनाते हुए मैंने बिल्कुल जो एक एक बात की है सच बताई है और मेरा हक बनता था कि कौम को सच बात बताना। उस रिपोर्टर की बातों के ऊपर इनका जो एक खान साहब को जितने टाइम से इन्होंने रखा हुआ है अंदर, तो वो जो एक इनका 4 महीने का 5 महीने का ये जो एक बना कर बैठे हुए थे, वो इनका सारा बयानिया जो है ना वो बढ़ गया है। और उस बयानी के बढ़ जाने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने उसको निकाल दिया है। तो अगर इमरान खान खुद आकर एक बयान दे दें तो फिर आप देख लें कि रिपोर्टर जो है उसके ऊपर इनके बयानी को क्या हो गया है। तो खान साहब आएंगे बयान देंगे तो आप फिर इनको यही डर है कि वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लास्ट में ये बता दें कि
अब वोट आ रहे हैं 8 तारीख को, तो आवाम के लिए क्या पैगाम है लास्ट में ये बता दीजिए। देखें, आवाम के लिए पैगाम यही है कि आवाम ने अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करते हुए 8 फरवरी को हकीकी आज़ादी के लिए वोट डालना है। ये जो सेलेक्ट कर दिया जाता है लोगों को, और इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के लिए और इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े होते हुए हकीकी मुल्क के अंदर तब्दीली के लिए अपने जो वोट का है उसका हक़ जो है वो अपना इस्तेमाल करना है और बाहर निकल कर खुल कर वोट डालना है। और 8 तारीख को हर बंदा अपने घर से निकले और ये जो जुल्मत किया गया है, इस जुल्मत के ख़िलाफ़, इन गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़, इन अगवाकारियों के ख़िलाफ़ ये वोट डाला जाएगा। और यही जो है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब ही मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी।